सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम इस वचन को सुनते हैं और भविष्यवाणी की बातों को सुनते हैं। अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी प्रेजेंस में आज तेरा वचन मेरी जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। आज जो कुछ मैं सुनो, मैं इसे अंदरूनी आंखों से ग्रहण करूं, वो देखता हुआ जो दुनिया नहीं देख सकती, ताकि मैं वो पा सकूं जो दुनिया नहीं पा सकती। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज तेरा आत्मा और तेरा वचन मुझे छुए, मेरी जिंदगी में उत्पत्ति करे, पैदा करे उन चीजों को जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आत्मा मेरी अगुवाई कर अपने धर्म के मार्गों के निमित्त, कि मैं उस पर चलता रहूं। तेरा वचन मेरे हृदय में बसा रहे और मैं 100 गुना फलों को लेके आऊं। आज मेरा तेरे घर में आना, तेरी हजूरी में आना, मेरी बरकत का, मेरे छुटकारे का, मेरी चंगाई का, मेरे पूरे परिवार के उद्धार का कारण हो यीशु मसीह के नाम में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं बाकी के समय को आपके हाथों में सौंपता हूं। मैं जानता हूं तेरा आत्मा हमें चलाएगा और मैं तैयार हूं तेरी आत्मा की अगुवाई से चलने के लिए। बाइबल कहती है, जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी, वहां चंगाई है। अपने दोनों हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर की आत्मा, मैं तेरा स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि तू यहां पे मौजूद है। कहो परमेश्वर की आत्मा, मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि तू यहां पे मौजूद है। और मैं विश्वास करता हूं, ऊंची आवाज में बोलो, मैं विश्वास करती हूं कि अगर तू यहां पे मौजूद है तो अपने वचन को पूरा करेगा, कि जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है वहां आजादी है। मैं इस आजादी को ग्रहण करता हूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं मांगता हूं। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। अपने हाथों को उठाओ। आज इस प्रेजेंस में हर एक जन, ओवरफ्लो सेक्शन, ऑनलाइन चर्च, जितने भी जन इस खुदा की प्रेजेंस में हैं, आपकी लाइफ को आसान होने का मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर वो कर्ज जो आपके रोने का कारण है, उस कर्ज को मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं डिक्लेयर करता हूं, आज इस प्रेजेंस में आने वाले हर वो जन जो इस खुदा की पाक हजूरी में हैं, आपके आसपास की हर एक चीज, आपके स्वर्गदूत जो आपके लिए दिए गए, आपका बिजनेस, आपके लोग यीशु मसीह के नाम में आपके फेवर में आज से काम करें। इस प्रेजेंस में आने वाले हर एक जन को मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूं कि आपकी लाइफ आज से आसान हो और संघर्ष जाता रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको आशीषित घोषित करता हूं आपके परिवारों समेत, और मैं घोषित करता हूं कि आज आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा आशीष आपकी चर्च। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में आमीन। 7 बार बोलो हालेलुया, हालेलुया। आमीन। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। मुझे पूरा विश्वास है आप सेम वापस नहीं जा रहे हो। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, बिना वचन तू चंगाई को भी संभाल नहीं सकता। बिना वचन के तू बरकत पा तो सकता है, लेकिन उसे संभाल नहीं सकता। बिना वचन के तू बरकत पा सकता है, लेकिन हो सकता है तू नरक चला जाए। इसीलिए वचन को सुन, ताकि तू बरकत भी पाए, तू चंगा भी रहे और तू अनंत जीवन का अधिकारी भी रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। याद रखो, जिस दुनिया में आप रहते हो ये दुनिया एक फेक दुनिया है।
क्या ये दुनिया? ये एक नकली दुनिया है। और अब जैसे जैसे ये दुनिया आगे बढ़ती जा रही है, ये और नकली होती जा रही है, और करप्ट होती जा रही है, और अंधेरी होती जा रही है। और जितनी जरूरत आपको 2 साल पहले थी परमेश्वर की, अब आपको 10 गुना ज्यादा जरूरत है परमेश्वर की। अगर आप अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें अपने आसपास, इस महामारी के आने के बाद और जो घटनाएं दुनिया में हो रही उसके बाद, अगर आप एनालाइज करें, अगर आप देखें, अगर आप अपने दिमाग को चलाएं, अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। इस फेक दुनिया में जो प्रमाण मांगती है, जो चिन्ह मांगती है, जो व्यभिचार से भरी हुई है, इस फेक दुनिया में अब आपको परमेश्वर की ज्यादा जरूरत है। अब उतनी जरूरत है कि आप उसके वचन को इतना ध्यान से सुने और उस पर कान लगाएं, क्योंकि ये वचन पर कान लगाना और इसको ध्यान से सुनना, ये आपकी पास्टर की बरकत नहीं, ये आपकी बरकत का कारण है। अब जितना ध्यान आप 2 साल पहले लगाते थे, आपको उससे अधिक ध्यान देना होगा और उस पर चलना होगा। अगर आप उन चैलेंजेस से, उन चुनौतियों से पार आना चाहते हो, जो अब आपकी लाइफ में, जो अब इस दुनिया में, इस देश में, पूरी वर्ल्ड में जो चैलेंजेस, जो चुनौतियां चल रही है, अगर आपको उनसे पार आना है, आपको पहले से अधिक ध्यान देना होगा। पहला राजा 13 उसकी 28 और 29 आयत में लिखा, तब उसने जाकर उस जन का शव मार्ग पर पड़ा हुआ और गधे और सिंह दोनों को शव के पास खड़े हुए पाया, और यह भी कि सिंह ने ना तो शव खाया और ना ही गधे को फाड़ा। तब उस बूढ़े नबी ने परमेश्वर के जन का शव उठाकर गधे पर लाद दिया और उसके लिए छाती पीटने लगा और उसे मिट्टी देने लगा और अपने नगर में लौटा ले आया। बाइबल कहती है, एक यंग प्रॉफिट, एक जवान परमेश्वर के जन को परमेश्वर ने कहा, जा और उस राजे को बता कि उसने पाप किया और मैं उसके घराने को खत्म कर दूंगा। यंग प्रॉफिट गया और परमेश्वर ने कहा, तू रास्ते में ना तो पानी पिएगा, ना तो वहां रोटी खाएगा। जैसे ही राजा को तू मैसेज दे देगा, तू वहां से वापस भाग के आ जाएगा, और जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते से तू वापस नहीं आएगा, कहीं और से जाएगा और कहीं और से आएगा। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, अगर ये इस रास्ते से जाएगा और इतना बड़ा मिरेकल करेगा और वापिस अब इसी रास्ते से आएगा, तो लोग हाय हेलो करेंगे, इसको बिठाएंगे, इसको खाना खिलाएंगे, इसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। परमेश्वर ने कहा, जिस रास्ते से गया उस रास्ते से मत आना, किसी और रास्ते से आना, रास्ते में रोटी नहीं खाना, पानी नहीं पीना। और बाइबल कहती है, जब वो राजा के पास गया और राजा ने जब उस नबी को उसका मैसेज सुनकर गुस्सा किया और अपना हाथ बढ़ाया कि इसे पकड़ लो और मार दो, जैसे ही राजा ने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ खड़ा हो गया, उसको लकवा हो गया। और राजा को यकीन आ गया कि ये नबी परमेश्वर ने खड़ा किया, और राजा ने उस नबी की बात को सुना और नबी वापिस जा रहा है। लिखा है, एक बूढ़ा नबी उसके पास आके बोलता है, कहता कहां जा रहा है? उसने कहा, वापिस जा रहा हूं। उसने कहा, परमेश्वर ने मुझे मैसेज दिया तेरे लिए कि आ तू रोटी खा और पानी पी। और वो डिस्ट्रैक्ट हो गया और उसके घर जाके उसने खाना खाया और पानी पिया, और परमेश्वर का वचन पहुंचा, तूने मेरी आज्ञाओं को तोड़ा, अब तू जीवित नहीं रहेगा। और वो रास्ते में बाइबल कहती जा रहा था, गधे के ऊपर एक शेर निकला, उसने उसको मार दिया। और जब वो बूढ़ा नबी आके उसकी लाश को देखता है, तो शेर ने ना तो उसको खाया, ना ही गधे को मारा, और गधा उसके पास खड़ा था और जवान नबी मरा हुआ था। क्योंकि शेर जब भी शिकार करता है वो खाने के लिए करता है। शेर कभी भी शिकार नहीं करता अगर उसको भूख नहीं लगी, यहां तक कि अपने आसपास के जानवरों को वो छोड़ देता है, उन पे अटैक नहीं करता अगर उसको भूख ना लगी हो। और जब शेर को भूख लगती है वो तभी अटैक करता है। इस बात का यह सबूत था कि वो शेर परमेश्वर की ओर से आया और उसने उस नबी को मार दिया। अगर आप इसको अगली आयत को पढ़े, 29 आयत को, तो बाइबल कहती है उसके लिए वो छाती पीटने लगा। कौन सा प्रॉफिट छाती पीटने लगा उसके लिए? अरे उसी ने तो उसको मरवाया था, लेकिन बाइबल कहती है उसके लिए वो क्या करने लगा? वो छाती पीटने लगा। और जब लोग उसको देखते होंगे छाती पीटते हुए और यही सोचते होंगे कि ओ ये कितना दुखी है, ओ कितना दुखी है ये परमेश्वर का, देखो कितना दुखी है बेचारा, देखो कितना इसको दुख लगा है। और लोगों को यही नहीं पता कि यही इसका किलर है, यही इसका कातिल है, और यही इसको डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां कोई भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। जब तक आपकी आंखें, आपका दिमाग पूरी रीति के साथ, पूरी डिजायर, पूरी इच्छा, पूरे तन, पूरे मन के साथ आपका ध्यान अगर परमेश्वर के वचन पे नहीं लगा हुआ, तो शैतान, बाइबल कहती है, आपको फाड़ने के लिए और खाने के लिए तैयार है। इसलिए मैंने कहा, आप एक फेक दुनिया में रहते हैं। आप ऐसी फेक और नकली दुनिया में रहते हैं जहां आपको यह मालूम नहीं कि जिन लोगों के लिए लोग रो रहे हैं वही उनके कातिल हैं।
आपको कुछ नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में। जो लोग देखते आए होंगे बोलते होंगे, हो कितना दुखी है, कितना दुख लगा है इसको, और कितना रो रहा है देखो ये। लेकिन उनको मालूम नहीं कि यही उसका कातिल है। इसी ने झूठ बोला था कि परमेश्वर ने मुझे कहा आ मेरे साथ रोटी खा पानी पी, और उस जवान नबी को उसने मरवा दिया। और जवान नबी को मालूम था कि परमेश्वर अपनी इच्छा को ऐसे नहीं बदलता। उसे मालूम था बिलाम की स्टोरी को परमेश्वर ने उसे मना किया जाने के लिए, लेकिन वो अपनी इच्छा शक्ति से फिर गया। अपने ढीठ पुणे के कारण बार बार परमेश्वर को पूछता गया, प्रभु मैं जाऊं, जबकि उसे मालूम था प्रभु एक बार मना कर चुके हैं। उसे मालूम था ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि मैं रोटी और पानी खाऊं, लेकिन पेट, लेकिन भूख, लेकिन शरीर की इच्छाएं, लेकिन वो अभिलाषाएं, वो शरीर की, वो आंखों की, वो जीविका की, वो पैसों की, उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वो मारा गया। अगर आप इस दुनिया के धोखे से बचना चाहते हो, अब आपको उतना ध्यान वचन पर लगाना होगा जितना आपने अपनी लाइफ में कभी नहीं लगाया। अगर आप बचना चाहते हो अब इस दुनिया में जहां अंधेरा बढ़ चुका है, आपको इतना ध्यान लगाना होगा जितना आपने कभी नहीं लगाया। यीशु मसीह, बाइबल कहती है, एक जगह अपने चेलों के साथ आ रहे थे, मिरेकल करके, बड़ा चमत्कार करके लोगों को 5-5 हजार लोगों को खाना खिला के, 5 रोटियां 2 मछलियां 5,000 लोगों को, यानी 5,000 बंदों को, यानी 20,000 लोगों को खिला के आ रहे थे। तो बाइबल कहती 5,000 पुरुष थे और स्त्रियां और बच्चे भी थे। तो 20,000 लोगों को खिला के यीशु मसीह आ रहे और चेलों को बोला कि फरीसियों के खमीर से चौकस रहना। और चेलों का दिमाग अभी भी रोटी पे लगा हुआ था। कहते परमेश्वर हम तो रोटी नहीं लेके आए, तो खमीर कहां से, चौकस कहां से रहेंगे। जबकि परमेश्वर ने उन्हें ये चौकस रहने के लिए क्या कहा था कि फरीसी जो कुछ बोलते हैं चौकस रहना। क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है कि तुम्हें बड़ा ध्यान रखना होगा कि तुम क्या सुनते हो और तुम किससे सुनते हो। इसलिए अगर आपके पास परख का आत्मा नहीं है तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका ध्यान भटक सकता है, शैतान उसका फायदा उठा सकता है। यीशु मसीह ने कहा फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना। चौकस रहना, वो क्या बोलते हैं उनकी बातों का यकीन मत करना, क्योंकि अगर आप सबकी बातों को सुनेंगे आप मिस कर जाएंगे परमेश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। क्योंकि शैतान यूज कर सकता है आपके करीबी लोगों को, वो यूज कर सकता है इन्फ्लुएंस वाले लोगों को, वो यूज कर सकता है हाई कुर्सी पे बैठे लोगों को आपकी जिंदगी को भटकाने के लिए परमेश्वर के वचन से। क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर के वचन पर आप केवल अड़े और खड़े रह के, आप फोकस रख के, ध्यान लगा के ही खड़े और अड़े रह के रिजल्ट ले सकते, नहीं तो नहीं ले सकते। इसलिए यीशु मसीह को बड़ी चिंता थी कि तुम लोग क्या सुनते हो। क्योंकि जो चेले लोगों की बातें ज्यादा सुनते थे, बाइबल कहती वो सारी दुष्ट आत्माएं नहीं निकाल पाए, पर पतरस, याकूब और यूहन्ना वो सब काम कर सकते थे जो यीशु मसीह कर सकता था। चौकस रहो तुम क्या सुनते हो। यहां से जाने के बाद तुम्हारे दोस्त तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी सहेलियां कैसी हैं, तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार कैसे हैं, वो लोग तुमसे क्या कहते हैं। क्या वो ऐसी बातें बोलते जो मत तुम्हारे विश्वास को कम करें। वो लड़ाई मेरी थी, रोज घर जाना, कोई परिवार वाला नहीं, परिवार के साथ फाइट, काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा, काम कब करेगा, चर्च जाना बंद कर, चर्च जा। 2 ही चीजें थी बस, काम करेगा और चर्च जाना कब बंद करेगा। ये मेरी घर में लड़ाई थी, पर्सनल लड़ाई थी, बीमारियां मेरी लाइफ में थी, दुष्ट आत्माओं के अटैक होते थे। अगर बाहर जाओ तो क्रिश्चियंस भी कई विरोध करते थे, सब तरह लड़ाई झगड़े थे। लेकिन आज कितनी शांति है। अगर मैं उस लड़ाई को ना लड़ा होता, मेरे एक जानकार को उसकी फैमिली वापस ले गई। मसीह में गया तो दुकान नहीं देंगे, मकान नहीं देंगे, और जो उन्हें वापस लेके गए दोनों मर गए। मैं आपको क्या बोलता हूं, जिन लोगों से शैतान आपको नफरत करवा रहा है, वही लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहता है। मालूम, पता है कि नहीं, शायद आपको ना बताओ। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हीं लोगों को परमेश्वर आपके जरिए ब्लेस करना चाहते हैं। पता है कि नहीं, 2009 में 50 लोग आते थे चर्च में, बस समझ लो कि ये 2 लाइनें चर्च थी। हाँ, तो उनको प्रचार में ऐसे ही करता था, बिना रुके। ये नहीं 50 है तो ठंडे ठंडे, लाखों बैठे हैं तो गरम गरम, ऐसा नहीं था, इसी जोश से होता था। उनको प्रचार कर रहा था मैं, और शाम को मेरे गोडाउन पे जो लाखों का सामान था, सैनिटरी का, टाइल्स का, लोगों ने आग लगा दी।
अगले दिन आए चर्च वाले 50-60 लोग, बोम मारा हुआ है जी, बोम मारा हुआ है पास, तो बीबियां कर दिया। मैंने कहा तुम वचन पढ़ते हो क्या? उसने कहा हाँ। मैं क्या लिखा वचन में? लिखा कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं जो मसीह यीशु से प्रेम करते। अब इसमें भी भलाई क्या हो सकती है? वो शायद मेरी परीक्षा थी कि मैं क्या बोलता हूं। अभी ये सेवकाई जस्ट स्टार्ट हुई है और आग लग गई, और फायर ब्रिगेड को फोन कर, दंगे हुए थे तब शहर में, कोई संत मर गया था कहीं बाहर वियना ऑस्ट्रिया में, कोई गोली मार दी थी, और यहाँ पे लोगों ने पूरे आग लगा दी थी सब जलंधर में। तो उसमें हमारा गोडाउन भी था, और जब वो गोडाउन जला तो अब शैतान ने मुझे बोला कि अब क्या करेगा तू, अब प्रीच कर, तो यही बिजनेस की तो बड़ी गवाहियां देते हैं, प्रभु ने ब्लेस किया, मुझे ब्लेस किया, अब तेरा बिजनेस भी चला दिया, ले अब गवाही दे तू। अब मुझे या तो लड़ना है या पीछे हट जाना है। तब मैंने लड़ने का फैसला किया। मैंने कहा नहीं, मैं फाइट करूंगा, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, वचन मेरा हथियार होगा, ये मेरी लड़ाई का तलवार होगी, इस तलवार से मैं लड़ूंगा शैतान के साथ कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। तब क्या हुआ, वो चर्च जो 50 से शुरू हुई थी उसी साल 500 से ज्यादा क्रॉस कर गई थी। वो जो अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, क्रिसमस 500 लोगों में थे हम, और ऑलमोस्ट जलंधर के सब पास्टर से मैं क्रॉस कर गया था सिर्फ उसी साल में, और खड़ा रहा और अड़ा रहा। और जिन लोगों ने मेरा गोडाउन जलाया वो लोग मुझे मालूम थे। अब मैं केस कर सकता था उन पे, उनको फंसाता, लेकिन जिस जाति ने मेरा गोडाउन जलाया 2009 में शायद, हाँ 9-8 में, और मैंने उनको कुछ नहीं कहा और माफ कर दिया, उसी जाति से परमेश्वर ने मेरी वाइफ मुझे दी है। तो जिस जाति ने शैतान ने जिसको यूज किया मेरा नुकसान करने के लिए, जब मैं प्रभु में खड़ा रहा, मेरी लाइफ की बिगेस्ट ब्लेसिंग भी उसी से आई है। क्या बोलता हूं मैं? फाइट करो। आप समझ रहे कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? शैतान दिखाना चाहते हैं कि जो प्रभु कर रहा है वो सही नहीं, जो परमेश्वर कर रहा है वो सेंसलेस है, जो परमेश्वर कर रहा है वो सही नहीं। आपकी लाइफ में ऐसा टाइम आएगा जब साइलेंट टाइम होगा, आपको लगेगा कि कहां काम हो रहा है परमेश्वर का। मैं इतनी प्रेयर कर रहा हूं, मैं टाइट दे रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल पढ़ रहा हूं, मेरे बच्चे को चर्च लेके जाता हूं, कहां काम हो रहा है? ये मेरी लाइफ में हो चुका है 8 साल, 9 साल, 10 साल। लेकिन साथ साथ परमेश्वर मुझे निशानियां देता, साइंस देता था, मैं तेरे साथ हूं। ब्लेसिंग्स अलग अलग तरह की मिलती थी, और मुझे मालूम था कि परमेश्वर मेरे साथ है। मुझे गिरने नहीं देता था, संभाल के रखता था। मुझे मालूम था निशानियां मिल रही, परमेश्वर मेरे साथ है। बहुत सारी चीजों के साथ मुझे मालूम होता था परमेश्वर मेरे साथ है। जो मैं मांग रहा हूं शायद अभी मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन वो मिलेगा एक दिन। मैं फाइट करता रहूंगा, लड़ता रहूंगा। मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आमीन। आप समझ रहे बात को कि नहीं? आपकी फाइट अलग है, मेरी अलग है, आपकी अलग है, साथ की अलग है, इसकी अलग है, इसके इनकी अलग है, सबकी अलग अलग फाइट है। आपको अपनी फाइट खुद लड़नी है। उसके आगे एक ग्लोरियस इनाम आपके लिए रखा हुआ है, ग्लोरियस नाम आपके लिए रखा हुआ है, ग्लोरियस परिवार आपके लिए रखा हुआ है। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी ये चर्च। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपना पलटा खुद मत लो, मुझे मौका दो, मैं दूंगा तुम्हें पलटा, और मजेदार पलटा दूंगा। हाँ या ना? यही तो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ से। उसका प्लान सिर्फ दाऊद के लिए नहीं था कि मैं तेरे नाम को बड़े लोगों के समान महान कर दूंगा। उसका प्लान आपके लिए है, आप लोगों के लिए है। मैंने कहा वो आप लोगों के लिए है, आपके बच्चों के लिए है, आपके परिवार के लिए है। आमीन हो चाहिए बरकत आपकी ये चर्च। हालेलुया, हालेलुया। यही परमेश्वर चाहता है, ये उसका प्लान है आप लोगों की लाइफ के लिए। आपको उसे समझना है, उसे ग्रहण करना है, उसके अनुसार लड़ना है, उसी के अनुसार अपनी जिंदगी को बिताना है। इंसानों की शक्ल नहीं देखनी, लोग क्या कहते हैं, प्रेशर क्या कहते हैं, हवा किस ओर है, रुख किस ओर है। कुछ क्रिश्चियंस होते हैं जो हवा के रुख के हिसाब से चलते हैं। ज्यादा गैदरिंग है क्रिश्चियंस की तो क्रिश्चियंस की तरफ हो गए, ज्यादा विरोध हो गया तो दूसरों की तरफ हो गए। ऐसा नहीं करना है। आप अकेले भीड़ बन जाते हो। अगर आप परमेश्वर के साथ हो तो कुछ देर आप अकेले रहोगे, बाद में भीड़ बन जाओगे।
लेकिन अगर भीड़ का साथ दोगे, एक दिन भीड़ एक एक करके मर जाएगी और आप अकेले रह जाएंगे। और आपको दुख होगा कि काश मैं परमेश्वर के साथ खड़ा रहा होता, तो आज इन लोगों के साथ मैं होता, अपने परिवार के साथ होता, लव्ड वंस के साथ होता। हालेलुया। जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं उन्हीं को परमेश्वर ब्लेस करेगा। जो परिवार, जो हस्बैंड, जो वाइफ आपका विरोध कर रही है, वही उसी को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है। इसीलिए शैतान उसी को यूज कर रहा है कि वो आपके खिलाफ बोले, परमेश्वर के खिलाफ जाए और आप रुक जाएं और आप थक जाएं और आप क्विट कर दें। विनर्स कभी क्विट नहीं करते और जो क्विट करने वाले कभी विनर्स नहीं बनते। आमीन। जो दौड़ है ना, वो तेज वालों के लिए नहीं है जो तेज भाग सकते हैं। दौड़ उनके लिए है जो कभी क्विट नहीं करते, जो खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, ना समझ आने के बावजूद भी। और आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आ चुके हैं और अपने जीवन में बढ़ोतरी को देखेंगे। तो सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू जीसस।